बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 17 साल बाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले जाने वाले पहले वनडे में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में मेहमान जनूबी अफ्रीका को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की दावत पर पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 263 रन बनाए। पहली विकेट पर डी प्रिटोरियस और तजुर्बेकार कॉन्टन डे कॉक ने 98 रन बनाए। दोनों ने निफ सेंचुरियां बनाई। 8वें नंबर पर कार्बन बॉश ने 40 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में फ़खर जमान और साइम अयूब ने पाकिस्तान को 87 रन का आगाज़ फराहम किया। बाबर आजम सिर्फ 7 रन बना सके। अलबत्ता विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने चौथे विकेट पर कीमती 91 रन जोड़कर पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी। दोनों ने निफ सेंचुरियां बनाई। सलमान अली आगा को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया गया। 20 अक्टूबर 2025 को विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे का 32वां कप्तान मुकर्रर किया। बहैसियत कप्तान पहले मैच की फतह के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि उनके लिए कुछ खास नहीं था और उन्होंने इस मैच को एक मैच के तौर पर ही खेला। I think it's a normal game for me and nothing special. I just whatever situation, just go your best and nothing more. Yeah, I think we thought maybe a little bit help early on, and we thought the second innings also due, but totally changed. But we as a bowling unit, we try in the last overs, we strike them in a short target. But I'll give credit to our batsmen because the way second innings ball turn and swing, so I think they handle it very well. Yeah, of course, when you experience bat like this, and I think this ratio is up on winning side, I think credit goes to them, and they bat really well on tough surveys. जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम की जीत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। माजिद भट्टी साहब, मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान और बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में एक इंपॉर्टेंट मैच में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने इख्तितामी नंबर्स पर रन्स बटोरे, उसके बाद फाइनल में जब टीम को थोड़ा सा रन्स की ज़रूरत थी, शाहीन अफरीदी ने आकर अटैक किया, विकेट गंवा बैठे। फिर T20 क्रिकेट में भी हमने देखा, लेकिन कल जब 8 विकेट गिर चुके थे वो बैटिंग करने के लिए आए तो उस जारहाना अंदाज का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। फूंक फूंक कर जो है वो सिंगल ले रहे थे। कप्तानी का दबाव कहूँ, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी, मेरे लिए तो नॉर्मल मैच था। देखें, शाहीन अफरीदी क्रिकेटिंग ब्रेन तो ज़बरदस्त है और उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से, ज़ाहिर है जब मोहम्मद नवाज़ आउट हो गए और 8 विकेट गिर गए तो उसके बाद वहाँ सिंगलों का खेल था, शायद 4 रन रह गए थे, तो उन्होंने और नसीम शाह ने वो सिंगल्स के ज़रिए स्कोर को पूरा कर लिया। लेकिन यही अब से कुछ दिन पहले जब शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया गया मोहम्मद रिजवान की जगह, तो एक आम तासुर बहुत सारे यूट्यूबर्स, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स पर यह तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो शिराजा बिखर गया, मोहम्मद रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठ के साजिशें करेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कल जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, गालिबन 105 पर तीसरा विकेट गिरा, वहाँ से फिर मोहम्मद रिजवान ने जो 50 रन की इनिंग्स खेली और 91 रन की जो पार्टनरशिप थी, तो वो लग नहीं रहा था। बल्कि उसके मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जी मेरे कप्तान तो शाहीन शाह अफरीदी थे। तो मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने उस कप्तानी से हटाए जाने का जो फैसला था उसको दिल पे नहीं लिया, उन्होंने उसको खंदा पेशानी से कबूल किया। क्योंकि कुछ लोग तो T20 सीरीज़ के दौरान कह रहे थे कि जी मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, पता नहीं क्या मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह एज ए टीम मैन कल पाकिस्तान की कश्ती को किनारे तक तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन करीब करीब लाने में जो रोल प्ले किया, उसका मेरा ख्याल क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को भी जाता है और क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है। माजिद भट्टी साहब ने विकेट कीपर साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात की, तो कॉन्फ्रेंस करने के लिए मोहम्मद रिजवान मौजूद थे और उन्होंने कप्तानी से हटने के बाद ये पहला मैच खेला। चौथे विकेट पर सलमान अली आगा के साथ 91 रन की शराकत कायम की। बतौर बल्लेबाज 74 गेंदों पर 55 रन बनाए। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि मैच को फिनिश करना चाहिए था। बिल्कुल होता, और ये हमें फिनिश ही करना चाहिए क्योंकि ऐसे मौके, क्योंकि सबको पता है कि कंडीशन काफ़ी टफ हो गई थी हमारे लिए, इतना आसान नहीं था। जब हम खेल रहे थे तो
मेरे ख्याल से उनको भी समझ नहीं आ रही कि कोई बॉल स्केट कर रहा था, कोई बाउंस कर रहा था, कोई ग्रिप कर रहा था, और हम सेट भी हो गए थे, हम लेके भी गए थे। और आपका बिल्कुल इस सवाल ठीक है कि हमें फिनिश करना चाहिए, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो गलतियां हमने की इससे सीखे और नेक्स्ट टाइम जो है ना हम फिनिश ही करें। पाकिस्तान के लिए 131 टी20 खेलने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान जो 1 साल से पाकिस्तान टी20 टीम से बाहर हैं, सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने टी20 स्क्वाड में 1 साल बाद बाबर आजम की वापसी और अपनी टीम में शमूलियत पर हंसते हुए कहा, कोच फैसला करेंगे। ये सवाल आप हेड कोच से, सिलेक्शन कमेटी से कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। मेरे हाथ में अल्लाह पाक ने जो चीज़ दी है वो भी अल्लाह की तौफीक से, वो मेहनत है। अपनी मेहनत करो इंशाल्लाह, और कोशिश करूँ कहीं पे भी मौका मिले, जैसे मौका मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि अवेल करूँ। और बाकी मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता ना, मेरे पास कोई अल्फाज है कि मैं आगे कैसे आप लोग इसका जवाब दूँ। परफॉर्मेंस एतमाद देती है आपको माजिद भट्टी साहब? मोहम्मद रिजवान को लगता है मुझे कि अब टी20 क्रिकेट में भी मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि हारिस को हमने आजमा लिया और उस्मान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ नहीं रही टीम मैनेजमेंट। साहबजादा फरहान से भी विकेट कीपिंग करा ली। वनडे क्रिकेट में इनके मुतबादिल के तौर पर हसीबुल्ला को रखा गया है, लेकिन जो इस वक्त टी20 क्रिकेट के मामलात हैं, आने वाले मैचेस बाबर और रिजवान दोनों के लिए अहमियत कहाँ मिला? जी हाँ, देखें बाबर आजम ने आखिरी टी20 में मैच विनिंग इनिंग खेली, कल वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन मोहम्मद रिजवान जिन पे एक इनिंग्स ड्यू थी, और ऐसे मौके पे कि एज ए प्लेयर वो पहला मैच खेल रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो तकरीबन साल सवा साल वो कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान की वनडे टीम की। लेकिन उस मैच में क्रंच सिचुएशन पे जाके उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, तो देखें रिजवान ने बहुत सारों को खामोश किया। और रिजवान ज़ाहिर है बड़े प्लेयर तो हैं, लेकिन उन्होंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, उनको पता है कि मीडिया के सामने किस तरह बात की जाती है। और देखें अब हमें, हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, उनको भी अब थोड़ा सा ब्रेक लगा के आगे बढ़ना चाहिए कि हर मामले में हर चीज़ में कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश है, निकालना, साजिशी मफरूज़े तलाश अच्छा करना। एक चीज़ क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट देनी पड़ती है माजिद भट्टी साहब। माजी में इस तरह होता रहा है कि शाहीन आफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका जाता रहा, बाबर को, रिजवान को। हालांकि बड़ा क्रंच मैच था, क्योंकि एक मैच में वो कप्तान थे, एक मैच में वो कप्तान नहीं थे, और पहला मैच खेल रहे थे बग़ैर कप्तान के। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाना, जो नईम गिलानी साहब हैं पाकिस्तान, नईम गिलानी साहब ही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर, बड़ा फैसला था उनका। जी हाँ, नईम गिलानी ने यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान को मीडिया के सामने लाने से पहले मैनेजर से भी बात की होगी, कप्तान शाहीन से भी बात की होगी। तो मेरे ख्याल में रिजवान को ऐसे मौके पे भेजना, जब वो पिछला मैच जब खेले थे तो पाकिस्तान के वनडे कप्तान थे, लेकिन कप्तानी से हटने के फ़ौरन बाद उनको मीडिया के सामने एक्सपोज करना, और उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज बोले, तो ये मतलब देखिए जीत जो है ना, जीत बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस देती है। अब ये हम बहुत सारे इंटरनेशनल मामलात पे बात हो रही है, एशिया कप के दरमियान कंट्रोवर्सीज हुई, उस वक्त हमारा केस इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था कि हमारी टीम थोड़ी सी नीचे लगी हुई थी। अब हमने टेस्ट सीरीज़ 1-1 ड्रॉ की है, टी20 सीरीज़ 1-0 डाउन होकर 2-1 जीत ली, अब वनडे सीरीज़ में हम 1-0 अप हैं। और कल जो मैच होने वाला है जुमेरात को, अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है या फिर आखिरी मैच हफ्ते को जीत जाता है, तो पहली बार होगा कि पाकिस्तान में वनडे सीरीज़ जीतेगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मेरे ख्याल में जीत जो है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनली भी जो वकार जो है वो बढ़ेगा, और पाकिस्तान के जो केसेस जिस तरह आईसीसी दबाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, तो आईसीसी भी बैकफुट पे आएगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का। इंटरनेशनल कल ने 7 हफ्ते बाद एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फैसलों को जनाब स्टैम्प की सनद दी है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक मरतबा फिर अपने फैसलों से ये तासुर मजबूत कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय असर रसूख क्रिकेट की आलमी तंजीम पर वाज़ेह तौर पर हावी है। एशिया कप के दौरान पेश आने वाले वाक़यात पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़
और भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को सज़ा सुनाई गई, मगर इन सज़ाओं में वाज़ेह फ़र्क देखने में आया। सितंबर में दुबई में खेले जाने वाले एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और भारत 3 मरतबा आमने सामने आए। तीनों मुकाबले में भारत ने कामयाबी हासिल की और तीनों मुकाबलों में भारतीय टीम ने टीम पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार किया। एक मैच में हारिस रऊफ ने विकेट हासिल करने के बाद इशारा किया। दूसरी जानिब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 14 सितंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ जीत को पहलगाम हमले के मुतासिरीन और भारतीय अफवाज के नाम मंसूब किया। टूर्नामेंट के फाइनल में जीत के बाद उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद मोहसिन रजा नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने फैसला सुनाते हुए कहा, दोनों खिलाड़ियों का रवैया खेल के वकार के मुनाफी है, ताहम सज़ा के तयन में वाज़ेह दोहरा मेयार सामने आया। हारिस रऊफ की मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया। उन्हें 2 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए, जिससे उनका मजमुआ 4 पॉइंट्स तक पहुंच गया और इसके नतीजे में उन्हें 2 एक रोज़ा मैचों से मुअत्तल कर दिया गया। इसके बरक्स सूर्या कुमार यादव को सिर्फ जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स देकर मामला रफा दफा कर दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान के ओपनर साहबजादा फरहान और भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह पर भी मामूली कार्रवाई की गई। साहबजादा फरहान को निफ्स सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद गन सेलिब्रेशन करने पर तंबी और 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में हारिस रऊफ को आउट करने के बाद तैयारे के गिरने की नकल की, जिस पर उन्हें भी 1 पॉइंट और वार्निंग मिली। आईसीसी के मुताबिक ये तमाम सजाएं मैच रेफरी रिची रिचर्डसन और एंडी पाइक्रॉफ्ट की निगरानी में किए गए डिसिप्लिनरी इजलासों के बाद दी गई हैं। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तो मौजूद हैं ही अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा खालिद महमूद साहब लाहौर से। पहले खालिद महमूद साहब, आपको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हम बात करते रहे हैं और आवाज़ उठती रही है कि इंडिया का काफ़ी असर और रसूख है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट दिए गए, जुर्माना भी किया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का वो बयान है जो उन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दिया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर ये साबित कर दिया कि भारतीय असर और रसूख इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मौजूद है। जी, तो इस पे आप मेरा तबसरा चाहते हैं? जी खालिद साहब। जी, मेरा तबसरा ये है कि हिंदुस्तान की जो कब्जा है आईसीसी पे, वो तो काफी सालों से उसके बारे में महसूस किया जा रहा था, बात की जा रही थी। अब वो जो कब्जा है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि आईसीसी के सरबराह जो है वो भी हिंदुस्तान के एक साहब है जयशाह, और उन्होंने फिर वहाँ आके कुछ और जो तकरीरियाँ की हैं चीफ एग्जीक्यूटिव या इस तरह के उहदों पे, उसमें भी हिंदुस्तानियों को लेके आए हैं। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो इसका कोई सद्देबाब किया जाना चाहिए था, खास तौर पे जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो पाकिस्तान को इसका कुछ करना चाहिए था। बावजूद इसके कि हमारा मीडिया भी इसके बारे में बात करता रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बात करता था, आप लोग भी इसके बारे में बोलते रहे, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक कदम भी उठाया हो इस सिमत में जिसमें दुनिया को ये बताना और साबित करना हो कि ये हिंदुस्तान की मुकम्मल बदतरी है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। देखिए, एक जब खराबी होती है, उस खराबी का रोना रोते रहना और खराबी का तस्करा करते रहना अपने घर पे बैठ के, और उसके लिए कहीं भी कुछ लॉबी ना करना, कहीं से राब्ते ना करना, बाकी लोगों को ये पैगाम ना पहुंचाना कि ये हो रहा है, तो फिर वो उसकी रुकावट नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए बड़ी सरगर्मी दिखानी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा काविश करनी चाहिए थी। जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो हमारे आईसीसी के, इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ख़ास तौर पे उन 2 मुल्कों से रब्ता करके उनको ये समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था। फिर जो छोटे मुल्क हैं वो भी सूरत हाल से खुश नहीं है, मुझे याद पड़ता है अक्सर तस्करा होता था, तो उनसे भी बात करनी चाहिए थी। वेस्ट इंडीज़ जो है उससे बात, श्रीलंका से, बांग्लादेश जिससे भी हमारी बात चाहे ना मानी जाती है, और मैं समझता हूँ कि आईसीसी के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं वहाँ भी असर रसूख हिंदुस्तान का पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन अगर एक बड़ी मौसर किस्म की लॉबी की जाए
तो फिर कम से कम ये होता है कि फिर हिंदुस्तान को भी कुछ पीछे हटना पड़ता। ये खालिद महमूद साहब जो बात कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी लॉबी मज़ीद सरगर्म करनी चाहिए। आप इन तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लॉबिंग के हवाले से जो खालिद महमूद साहब बात कर रहे हैं, भारत को बैकफुट पर किया है पाकिस्तान ने। जो 3 साल का फ्यूजन मॉडल तय हुआ है, एशिया कप का यूएई में होना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर ट्रॉफ़ी ना लेने पर ट्रॉफ़ी ना देना, असर रसूख तो पाकिस्तान ने भी अपना दिखाया है, लेकिन खालिद महमूद साहब कहते हैं कि इससे 2 हाथ और 2 कदम और आगे जाना चाहिए आपको। देखें, अब भारत के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में या इतना पैसा आ गया है कि शायद वो लॉबिंग वाला टाइम तो रहा नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो बानी मुल्क हैं आईसीसी के, वो भी भारत की गोद में बैठे हुए हैं। फिर हमारे पड़ोस में आप देख लें, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये इनको 3 मैचों की T20 सीरीज़ मिल जाती है तो ये भारत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, एक काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इसी हारिस रऊफ़ और साहबजादा फरहान के केस को हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अगर ये काम कर ले कि इसको अपील में जाए आईसीसी मैच रेफरी के फैसले के ख़िलाफ़। देखें, हम साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। कल रात को जब ये डिसीजन आया, 14 सितंबर को जो वाक़या हुआ, तकरीबन 7 हफ्ते बाद कल 4 नवंबर को आईसीसी ने उसका आउटकम बताया कि क्या क्या सज़ाएं मिली। इस दौरान हारिस रऊफ़, जिन पे 2 मैचों की पाबंदी लगी, साउथ अफ्रीका के 2 वनडे मैचेस में, वो 5-6 मैचेस खेल गए एशिया कप के। नॉर्मली जो आईसीसी का प्रोसीजर है, एक दिन हेयरिंग होती है, अगले दिन उसका फैसला आ जाता है, लेकिन ये 6-7 हफ्ते आईसीसी ने क्यों लगाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे पूछना चाहिए। और मैं और आप तो एशिया कप में मौजूद थे। सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो लग नहीं रहा था कि कोई टेस्ट प्लेइंग कंट्री का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बीजेपी के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी, खुल्लम खुल्ला वो सियासी बातें कर रहे थे। लेकिन उनको बिल्कुल आपने सही कहा कि दूध में से जिस तरह मक्खी को निकालते हैं, सूर्या कुमार यादव को निकाल के, इनके चूँकि 2 डीमेरिट पॉइंट पहले थे, 24 महीने में अगर 4 डीमेरिट पॉइंट हो जाएं तो 2 मैचों की सस्पेंशन हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल में सूर्या कुमार यादव पे हल्का हाथ रखा आईसीसी ने। फिर ये जो गन सेलिब्रेशन है, ये तो माजी में हमने महेंद्र सिंह धोनी की भी देखी। तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरह आईसीसी अपनी लाठी से हाँक कर चलाना चाहता है, ये इस तरह चलेगी नहीं। अदालतों में अगर मामला जाएंगे तो वहाँ आप देखिएगा आईसीसी को मुंह की खानी पड़ेगी। खालिद महमूद साहब, दूसरी जानिब अगर एशिया कप फाइनल की हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से इसलिए ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं। दूसरी तरफ अभी जो है वो जब मुंबई में ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हुआ तो जयशा, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, इस वक्त आईसीसी के सरबराह हैं, उन्होंने हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारतीय टीम की कप्तान है, उनको ट्रॉफ़ी दी। तो अब तो ये बात तय हो गई कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का स्टांस बिल्कुल वाज़ेह था, बिल्कुल क्लियर था। जो कुछ उन्होंने एशिया कप के फ़ाइनल में भारत के कप्तान की ट्रॉफ़ी ना लेने की हठधर्मी थी, उसको भरपूर जवाब दिया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, उन्होंने भरपूर जवाब दिया, लेकिन भरपूर जवाब मुकम्मल जवाब नहीं था। वहाँ पे उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ कार्रवाई का तकाजा किया जाना चाहिए था आईसीसी का। ये बड़ी नाजेबा, बड़ी गैर अखलाकी किस्म की है और गैर रस्मी, गैर कानूनी हरकत थी हिंदुस्तान के कप्तान की। तो मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक्शन का मुतालबा किया था? को करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। और मैं ये भी मानता हूँ कि वो उनकी कार्रवाई का जो तकाजा था वो आईसीसी पूरा ना करती, लेकिन बहरहाल इसको उछालना चाहिए था इस मामले को, और दूसरे मुल्कों से भी उन तक ये बात पहुँचानी चाहिए। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह, आपका बहुत शुक्रिया हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। और यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।